दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज त्रिकोणमिति चैप्टर को, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। और ये चैप्टर आपको कम से कम 4 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के लिए इम्पोर्टेंट हेल्प करता है। तो आइए हम चैप्टर के अंदर की कंडीशन को जानते हैं कि इस चैप्टर में हमारे है क्या क्या। तो ये चैप्टर हमारी तरफ से पहला चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी से अगर बात की जाए, एनसीईआरटी से, तो ये चैप्टर नंबर 8 है आपका। इस चैप्टर में हमारे 3 एक्सरसाइजें हैं। एक्सरसाइज 3 दी गई हैं। नंबर फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जिसमें केवल और केवल मेन टॉपिक दिए गए हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे मेन टॉपिक दिए गए हैं, जहाँ पर आपको सिंपल तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। और जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो हमारी सेकेंड है, जो एक्सरसाइज हमारी सेकेंड है उसमें इन साइन थीटा और कॉस थीटा इन सभी की हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी गई होगी। जैसे इनके एंगल्स कितने के बनते हैं, जैसे 60 हो गया, 0 हो गया, 45 हो गया या 90 हो गया या फिर इससे भी ज़्यादा। तो इन सब की हमें वैल्यूज़ निकालनी होंगी। ये हम लोग एक्सरसाइज नंबर सेकेंड में पढ़ेंगे। और जो एक्सरसाइज नंबर थर्ड है हमारी, एक्सरसाइज नंबर जो थर्ड है उसमें हम इन क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रूफ वाले हैं, जिनमें अलग तरीके के फॉर्मूले लगेंगे। तो आइए अब हम पहली एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा या सेक थीटा, कॉसेक थीटा या कॉट थीटा जो भी रहते हैं उनका हम किस टाइप से यूज़ करेंगे और उनकी वैल्यू किस टाइप से निकलती हैं। तो जैसे कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा इन सभी की वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज है तो मोस्टली सिंपल ही रहेगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमसे बोला गया था कि इनकी वैल्यू निकालनी है, वो भी एक समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो समकोण त्रिभुज तो पता ही होगा, जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी एंगल्स अलग अलग एंगल्स के होंगे। तो एक जो एंगल रहेगा हमारा वो कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए, तो हमारा वो बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो बात कर लेते हैं हम। तो ए, बी और सी हमने ये एंगल्स मान रखे हैं। तो सी हो गया हमारा एंगल, इस एंगल को हमने थीटा ले रखा है। और इस समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं, आधार होता है बेस, लंब होता है परपेंडिकुलर और कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इस पाइथागोरस थ्योरम के ही आधार पर इन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और जो भी हमारी ये त्रिकोणमिति सिंबल्स हैं, तो इनकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम के ही हिसाब से रखेंगे। तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा की होती है L अपॉन के। L यहाँ पर रहेगा लंब और के रहेगा कर्ण। और जो कॉस थीटा है हमारा उसकी रहती है A अपॉन के। A रहेगा हमारा आधार और K रहेगा कर्ण। उसके बाद बात कर लेते हैं हम टेन थीटा की। तो टेन थीटा में हमारा रहेगा L अपॉन A। तो L हो गया हमारा लंब और A हो गया आधार। उसके बाद हम
अगले पे चलेंगे तो कॉट में A/L, तो A हो गया आधार और L हो गया लंब। उसके बाद हम sec थीटा पर चलेंगे तो K/A, तो K हो गया हमारा कर्ण और A हो गया आधार। उसके बाद cosec, तो K/L, तो K हो गया फिर कर्ण और L लंब। तो ये सभी जो फॉर्मूले हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। तो साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का हो गया आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार, कॉट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। तो इन सब की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, इन सब की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जैसे कि LAL अपॉन KKA। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक में इस टाइप से बोलते हैं, तो बोल देते हैं मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में लाल बटे कक्का करके। तो ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक और ये इनके कंप्लीट फॉर्मूले हुए। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे कि अगली एक्सरसाइज में इनके कौन से वाले फॉर्मूले यूज़ किए जाएंगे और उनसे किस टाइप से फॉर्मूले बनेंगे। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा किस प्रकार अलग अलग फॉर्मूलों में डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा को। तो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा होता है। कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इनके कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये इनके कुछ अन्य फॉर्मूले होते हैं जो ज़्यादातर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा का होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का भी टेन का अपोजिट होता है कॉट और इसका ये वाला फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ सर्वसमीकाएं हैं, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट सर्वसमीकाएं हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मतलब इनकी वैल्यू अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये सभी हमारे फॉर्मूले ही हैं। और सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसके बाद जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये हमारी तीन सर्वसमीकाएं हैं, नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड। ये तीनों हमारी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं से रिलेशन करके हम वहाँ पर वैल्यू 1 लाके पुट करेंगे और वहाँ से हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस में हम इन वैल्यूज़ को बनाएंगे और वहाँ से हम 1 वैल्यू को कलेक्ट करेंगे या फिर इन्हें आपस में एक्सचेंज करके इन वैल्यू को इधर उधर ट्रांसफ़र करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक ये आपको याद नहीं होंगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझें। तो ये तीनों अच्छे से याद कर लें और ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले देखेंगे।
तो अगली एक्सरसाइज में हम फॉर्मूले देखेंगे उनके एंगल्स की वैल्यू। तो एंगल्स की वैल्यू हमने आपको बताई थी कि थीटा इक्वल 0, 45 या 30 या 60 या फिर जो भी इन्फिनिटी तक जाएगी, जैसे कि मान लो 360, 720, ये आपके सिलेबस में अब नहीं रही हैं, बट पहले ये थी तो वहाँ तक जाती थी। लेकिन अभी आपके पास वैल्यू हो सकता है कि वो पूछ भी ले, लेकिन जो वैल्यू हम निकालेंगे वो 90 तक की रहेगी। तो हम इन त्रिकोणमिति में एक सारणी बनाएंगे जिसमें आपको 0 से लेकर 90 तक की डिग्री की सभी वैल्यूज लिखी हुई दिखेंगी। तो हम सबसे पहले एंगल्स लिख लेंगे। थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी हमारे हो गए त्रिकोणमिति सिंबल्स। और यहाँ पर हम एंगल्स लिखेंगे। 0, ये हो गया 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू हो सकता है आप लोगों ने पिछले पढ़ी भी हो। तो इन सभी की वैल्यू को हम लिखेंगे। तो साइन में जो 0 होती है, 0 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2, 90 पे होती है 1। अब इसी वैल्यू को अगर हम पलट दें तो वो वैल्यू बन जाती है कॉस की। मतलब जो साइन में 90 की वैल्यू है वो कॉस में 0 की वैल्यू होती है। तो साइन की 90 में वैल्यू है 1, तो कॉस की हो गई 0 पे 1। अब उसी वैल्यू को हम पलटते चले जाएंगे। तो √3/2, यहाँ पर 1/√2, इसकी हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी 0। बस एक की वैल्यू याद करो, दूसरे की ऑटोमेटिकली पता है। अब उसके बाद हम लोगों ने tan के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस हमारे पास देखो साइन की भी वैल्यू है और कॉस की भी वैल्यू है। तो बस हम साइन और कॉस का आपस में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस इनका डिवाइड दे दो आपस में। तो अगर 0 में हम 1 का डिवाइड देंगे तो आएगा 0, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 1/√3, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 1 और इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो √3। और 0 का अगर हम किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। अब tan की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो tan की वैल्यू आते ही हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था tan का। tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा। तो अगर हमें tan की पता है तो अगर हम उन वैल्यू को पलट दें तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, cot की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो हम सब इन्हीं वैल्यू को पलट के लिख देंगे। तो इन्फिनिटी √3, ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, cot की। अब बात कर लेते हैं हम sec थीटा की। तो sec उल्टा होता है किसका, cos का। sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा। तो हमारे पास cos की वैल्यू अवेलेबल है तो हम वहां से sec की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस 1 को पलट दो पहले। तो जब 1 को हमने पलटा तो वो 1 ही आ जाए, क्योंकि 1/1। तो चाहे कैसे भी लिखो आंसर क्या आएगा 1। इनकी वैल्यू को चेंज करो तो 2/√3, इसकी वैल्यू को चेंज करो तो √2, इसकी वैल्यू को चेंज करो तो 2। 0 का फिर डिवाइड चला जाए किसी न किसी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। अब इस वाली लाइन को अपोजिट करके लिख दो, मतलब पलट के लिख दो। तो इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और ये 1, ये सभी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो अगर हमें एक की वैल्यू पता हो और उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूले याद हों तो हम पूरी सारणी को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से।
तो हमें केवल किसकी वैल्यू पता थी, साइन की वैल्यू पता थी। साइन में हम सबसे पहले साइन लिखेंगे और हमें सभी एंगल्स क्रम से पता होने चाहिए, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन में हमने 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की 3√3y/2 और 90 की 1। और इन्हीं सभी वैल्यू को हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले आपस में चेंज करते गए और हमें अगली वैल्यूज़ प्राप्त होती गई। और ये सब हम वैल्यू निकालना सीखेंगे अपने, जब हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे।